नमस्कार, मैं लखन साल्वी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। लॉकडाउन के बाद से मैं मेरे गांव में हूं और गांव में घर पे मन नहीं लग रहा है तो मैं एकांत पर अपने खेत पर आ जाता हूं। 21 मार्च के बाद से मैं लगातार इस खेत पर रहा हूं और मैं यहां पर कई तरह के काम कर रहा हूं। मुझे कुछ न कुछ क्रिएटिव कुछ न कुछ करते रहने का मैं आदी रहा हूं। घर पे मुझे ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा है नया कुछ भी करने का, इसलिए मैं रोज़ाना खेत पर आ जा रहा हूँ। तो मैं रोज़ाना सुबह उठ के खेत पे आ जाता हूँ। जैसा कि आपने देखा ही मेरे डेली राजस्थान के पिछले तमाम वीडियोस में आपने देखा होगा कि खेत पर मैं जो कुछ कर रहा हूँ और वो किस तरीके से और लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, मैं वही तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। और यहाँ पर मन लगा हुआ है या नए नए काम, कभी पौधों को पानी पिलाना, पौधों के लिए नई चीज़ें करना, क्यारियाँ बनाना, नर्सरी बनाना, दौरे बनाना, गेहूँ काटना, गेहूँ की फसल से मतलब गेहूँ लेना थ्रेसर मशीन में, उसमें हेल्प करना, इस तरह के काम मैं यहाँ पे करता रहा हूँ। कांटे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं पिछले कई दिनों से खेत पर जहाँ कहीं मुझे कांटे नज़र आते हैं मैं उनको इकट्ठा करके जलाने का काम, उनको ख़त्म करने का काम कर रहा हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम बिना संसाधनों के अगर कहीं खेत पे है, जंगल में है, हमें कह दिया जाए कि आपको 1 महीने जंगल में रहना है, हमें कह दिया जाए कि आपको 1 महीने खेत पे रहना है और सीमित संसाधनों में रहना है, तो हम कैसे रहेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खेत पर काफ़ी पेड़ है लेकिन सारे पेड़ों के लगभग पत्ते झड़ चुके हैं। ऐसे में बैठने के लिए अच्छी जगह छाया नहीं है और मेरा पसंदीदा जगह ये है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। ये मेरे पीछे यहाँ कुआँ है और ये कुएँ का एक तरीके से पीछे वाला पार्ट है जहाँ पर हम बैठते हैं। यहाँ पर एक नीम का पेड़ है, एक बेर का पेड़ है, लेकिन दोनों में हरी पत्तियाँ और डालियाँ टहनियाँ कम है तो इनकी छाया इतनी नहीं रहती है। यहाँ धूप आ जाती है और चूँकि अभी गर्मी भी बढ़ गई है, अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी यहाँ पर गर्मी शुरू हो गई है, अच्छी खासी दिन में गर्मी रहती है। तो ऐसे में छाया की ज़रूरत थी। तो यहाँ हम कुछ संसाधन आपको बताएंगे अभी। इनकी मदद से हमने आज यहाँ पर एक ये पर्णकुटी सी बनाई है, एक टापरी बना दी है जिससे अच्छी छाया हमें रहने की यहाँ मिलेगी और हम यहाँ पर बैठ के पुस्तकें पढ़ सकेंगे या कुछ और काम जो बैठ के करना है वो यहाँ पर कर सकेंगे। तो टापरी कैसे बनाई जाती है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो टापरी की हमें ज़रूरत थी, टापरी यानी छाया, छप्पर हमने ऊपर डाल दिया है, इसकी हमें ज़रूरत थी। टापरी डालने के लिए एक तो हमें ऊपर का छज्जा चाहिए होता है और 4 पिल्लर चाहिए होते हैं। एक पिल्लर के रूप में हमें ये बेर के पेड़ का पूरा तना है, पेड़ है ये, इस पेड़ के तने का इस्तेमाल कर लिया और 3 गड्ढे करके हमने इधर 3 पिल्लर खड़े कर दिए। तो पिल्लर की जगह हमने हमारे खेत की जो कुछ ऐसे पेड़ों की टहनियाँ थी बड़ी, उन टहनियों को काट के हमने इनके खंबे बना दिए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इन ये खंबे कैसे बनाए गए, कैसे काटे गए, किन संसाधनों से काटे गए और कैसे ये टापरी बनाई गई। तो ये दोनों पुस्तकें थी। पोलो कोलो की अल्केमिस्ट में पहले पढ़ चुका हूँ लेकिन फिर से पढ़ने का मन किया और किताबें भी मात्र 2 ही बची मेरे पास ये, तो इन्हें पढ़ने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता था नहीं। दूसरी है विचार नियम, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स। तो ये दोनों पुस्तकें मैं लाया लेकिन पढ़ने के लिए मुझे शांत जगह नहीं मिली। यहाँ खेत पर छाया नहीं थी, तेज़ गर्मी थी, तो ऐसे में मैंने तय किया कि यहाँ टापरी बनाई जाए। तो टापरी बनाने के लिए हमें इन संसाधनों की ज़रूरत पड़ी। एक तो ये देख सकते हैं कुल्हाड़ी, दूसरा ये कुल्हाड़ा बड़ा, और एक पिलार, एक दराती, और ये इसे कूट कहते हैं, और एक ये छोटा सा सरिया है, सब्बल बोलते हैं इसे, छोटा सरिया। ये खुदाई में, गड्ढे खोदने में हमारे काम आया। कुछ तार भी हमें ज़रूरत पड़ी जो चूँकि हम बांध चुके हैं तो वो ऊपर है। अब बताते हैं कि कैसे वो बनाई थी। तो ये है हमारी टापरी, इसके नीचे अब छाया रहेगी। तो एक पिल्लर जैसा कि आप देख रहे हैं ये था जिसे हम काट के लाए पेड़ से, बेर का पेड़ था ये, और दूसरा खंबा ये,
ये दोनों मेरे छोटे भाई किशन ने काटे। वो दोपहर में यहाँ आ गया था तो उसने ये दोनों काट दिए। ये बबूल के पेड़ का था। और वो सामने ये जो है ये ऑलरेडी एक पेड़ का तना है, तो इसने काम किया है पिल्लर का। खंबा बन गया ये, इसी पे बांध दिया। और एक पिल्लर ये रहा, यहाँ पे हमने बना दिया। फिर एक पूरा लकड़ियों का एक जाल बनाया गया, जो मैं आपको बताता हूँ ऊपर से, जिसका ये देखिए, ये बांस थे कुछ घर पे ऐसे ही पड़े हुए थे, तो ये बांस का वो हम यहाँ ले आए। और 4 बांस एक सामने चारों तरफ बांस बांधकर उनके बीच में, ये आप देख सकते हैं, इस तरह की हमने बांस की कटी हुई जो है टहनियाँ इनको बांध दी। तो ये इस तरीके से पूरा, इनके ऊपर चाहे तो कवेलू भी बिछा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन हमने इस पे कवेलू नहीं लगा के, ये कुछ टहनियाँ आपको दिख रही होगी, ये टहनी, जैसे ये टहनियाँ बहुत सारी, ये टहनियाँ हैं सरसों के पौधे की और राई के पौधे की। राई का जो आप तड़का लगाते हैं, तो वो राई और सरसों, उन दोनों के ये तने हैं, जिनको हमने इस छप्पर के ऊपर बिछा दिया। और ये बड़ी प्यारी सुंदर लग रही है। और उसके ऊपर हमने एक तिरपाल बिछा दिया और उसे बांध दिया अच्छे से। तो ये हमारी एक अच्छी सी टापरी तैयार हो गई है। और अब हम यहाँ पर बैठ के, मैं, परिवार वाले सब गर्मी से बचने के लिए भी बैठ पाएंगे, और जब बारिश के दिन आएंगे तो बारिश के दिनों में भी हम यहाँ पर जो है बैठ पाएंगे। अब मैं दूर से भी इसका एक नज़ारा आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह की टापरी बन गई है। और ये 12 बाई 12 की है। 12 लंबाई 12 चौड़ाई है इसकी, और 7 फीट ऊंचाई है इनकी। ये बच्चों को भी काफ़ी पसंद आई है और मुझे बहुत पसंद आई है। बस कल यहाँ पर हम बैठने का बनाएंगे, नेचुरल बैठने की अब ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे स्टूल बनाएंगे। यहीं की लकड़ी, यहीं के संसाधन और इन तमाम का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर बैठने की जो है बैठने के स्टूल बनाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये जो तना है, ये सूखी लकड़ी का पेड़ का जो पूरा पड़ा हुआ है, तो इसके गट्ठर बना के उन गट्ठर्स को हम स्टूल की तरह यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे। ये पूरी टपरी बनाने में, गड्ढे खोदने में, ये पिलर, ये जो खंबे हैं लकड़ी काट के लाने में छोटे भाई किशन ने भी मदद करी। वो भी बहुत सा दोपहर बाद यहाँ आ गया था। ये देखिए, यहाँ से ऐसा लुक आता है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ जैसे, और सामने देखिए खेत नज़र आ रहा है, जिसमें वो गेहूँ का भूसा उनमें भरा हुआ है। और यहीं से हम चारों तरफ देखते हैं तो ये, और ये हमारा खेत है नीले का। वो बहुत सामने रोड है, मेन रोड, गंगापुर रायपुर मेन रोड है, जो यहाँ से सीधी दिखती है। संसाधन आते जाते रहते हैं वहाँ से। वो पिलर्स दिख रहे हैं पुलिया के ऊपर के, वो देखो लोग जा रहे हैं, तो यहाँ से सारा नज़र आता है। ये नदी है, हमारे खेत के पास से ही होके गुजर रही है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये टापरी और कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है खेतों का ये दृश्य, और खेतों पर ये काम करना, और खेतों पर गुजर रहा ये समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे जीवन का सबसे यादगार समय है। होप आप सब के भी, हर एक व्यक्ति का अभी का जो समय है वो अच्छा या बुरा सबके लिए यादगारी है। लेकिन बात ये है कि हम कम संसाधनों में भी कैसे जो है सरवाइव कर सकते हैं, उसकी एक बात है ये। अब यहाँ पर कम संसाधन है। अब देखिए, वो जो हमारा पिलर है, ये पूरा है ना, ये पूरा मुड़ा हुआ था, लेकिन ठीक है, छाया चाहिए। अब सीधा तो कहाँ से लाएंगे, तो जितने संसाधन है उसी में से हम यहाँ पर काम चला रहे हैं, बना रहे हैं। दाढ़ी बड़ी हो गई है, जल्दी कटवाएंगे, नए रूप में आपको नज़र आएंगे।
बने रहिए डेली राजस्थान के साथ। डेली राजस्थान पे ही मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी आप तुरंत कर लीजिए।